I've been thinking about myself today. हेलो मैम। हेलो सर। हाँ जी, नमस्ते। हाँ जी, हमारा इधर ये बॉडी करेक्शन क्लिनिक है। आप इधर मेरे पास आया है तो आपके बारे में कुछ लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं, तो हम ये वीडियो बना रहे हैं। क्यों है ये? एक्चुअली अवेयरनेस के लिए, लोगों को समझ आना चाहिए हमारा काम क्या है, हमारा काम किस हिसाब से है। तो आप कुछ आप पहले आप आपके बारे में बोलिए, आप क्या है, क्या कर रहे हो, आपको क्या हुआ था, क्यों आप इधर ट्रीटमेंट में के लिए आया था, बस बताइए। मेरा नाम स्नेहलता है मुझे और मैं एक टीचर हूँ और मुझे फ्रोज़न शोल्डर हुआ था करीब 1 साल पहले। फिर मैंने एक सर्जन को दिखाया। वहाँ पर उन्होंने मुझे एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन दिया और फिर उन्होंने कहा कि एक एक महीना आपको फिजियोथेरेपी लेनी है। फिर फिजियोथेरेपी लेने के मैंने फिजियोथेरेपी भी ली। उसके बाद मुझे कुछ असर नहीं हुआ, इवन मुझे और ज़्यादा उससे पेन शुरू हो गया। ये मूवमेंट और एक्सरसाइज की वजह से पेन शुरू हो गया और मतलब स्टिफनेस और यहाँ पर पेन बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। फिर मैंने अपना एक सर्जन फिर चेंज किया। दूसरा सर्जन HOD है, एक बहुत ही जाने माने हॉस्पिटल में दिल्ली में, और उनसे मैंने फिर अपना ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। ये इंक्लूडेड थी मेडिसिन दी। हाँ। ओके, दूसरा दूसरा आपको डॉक्टर चेंज किया, दूसरा सर्जन मैंने चेंज किया और वो बहुत फेमस भी है और उन्होंने मुझे 3 महीने तक मेडिसिन दी, क्योंकि एक तो मुझे पेन इतना भयंकर था, बहुत ज़्यादा। मतलब रात को मैं सो नहीं सकती थी, दिन में सो नहीं सकती थी, लेटते ही बहुत बुरा हाल था मेरे पेन में। और स्वेलिंग हो गई थी, मेरा मतलब मेरा हाथ मैक्सिमम इतना बड़ा हो गया था। आप उस टाइम कुछ एक्टिविटी कर रहे थे? मैं कुछ कर ही नहीं पाती। कुछ भी एक्टिविटी नहीं था, फिर भी आपको ऐसे स्वेलिंग वगैरह होते थे? हाँ। और पेन ना तो मैं कह ही नहीं सकती कि कितना पेन था मुझे। फिर उन्होंने 3 महीने तक मुझे मेडिसिन देने के बाद स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे कहा कि नहीं ठीक हो जाएगा मेडिसिन से, लेकिन फिर जब 3 महीने के बाद फिर उन्होंने कहा फिजियोथेरेपी भी लेना शुरू कीजिए आप। फिर 3 महीने के बाद मैंने फिजियोथेरेपी फिर दोबारा से स्टार्ट की मेडिसिन के साथ। मेडिसिन भी ली मैंने और फिजियोथेरेपी भी स्टार्ट की, लेकिन उससे भी मुझे कुछ नहीं हुआ। इवन मेरा हाथ अब बिल्कुल जाम होना शुरू हो गया। जो मेरा हाथ इतना भी जा रहा था ऊपर, वो भी इतने में आ गया। फिर हमने जो सर्जन थे उन्होंने कहा कि नहीं ऑपरेशन ही होगा। लास्ट एंड मोमेंट पे उन्होंने कहा कि सर्जरी होगी, इसके अलावा कोई। वो रेस्टिंग टाइम में भी आपको पेन था, वो कुछ भी नहीं किया, हम एक्सरसाइज कुछ नहीं किया, हम स्टीरॉइड किया, इंजेक्शन लगाया, मेडिसिन खाया, फिर हमको रेस्टिंग टाइम में भी है, फिर नॉर्मली भी मूवमेंट भी बंद, कंप्लीट बंद हो गया है। कंप्लीट बैंग हो गया और मतलब मैं सो तो सकती ही नहीं थी, इतना पेन था मुझे। जैसे ही मैं लेटती थी और मुझे बहुत तेज पेन होता था। क्योंकि मैं वो लेटने का टाइम भी मुझे, मैं शब्दों में उसको बता ही नहीं सकती कि कितना पेन था। फिर उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि अब सिर्फ सर्जरी ही इसका ऑप्शन है, और ऑप्शन नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। हाँ। अब सिर्फ सर्जरी। आपका शोल्डर का सर्जरी करना है? हाँ, शोल्डर का सर्जरी करना है। मैं और मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं अग्री थे इस बात के लिए कि हम सर्जरी कराएं, क्योंकि मुझे तो पेन था। मैं तो चाहती थी कि मुझे किसी भी तरह से आराम आ जाए। हाँ। फिर मैंने उन डॉक्टर से पूछा कि सर्जरी के बाद सर बिल्कुल ठीक हो जाए या नहीं? हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं, सर्जरी के बाद भी गारंटी नहीं है इस चीज़ की कि आपका ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आपको फिजियोथेरेपी करानी है और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पेन ले सकते हो। पेन तब भी रहेगा ओके। और जितना आप पेन सहन करोगे फिजियोथेरेपी के दौरान, उतना फिर आपका हाथ फूलेगा थोड़ा बहुत। और जो मेरा नॉर्मल हाथ था उसके जैसे तो अब कभी हो ही नहीं सकता। ये उन्होंने लेकिन एज आप लोग एजुकेटेड पीपल है, आप लोग बेसिकली टीचर्स है, तो आप लोग तो एजुकेशन है, आप लोगों को हायर एजुकेशन, बहुत सारी एजुकेशन आप लोग किया है, तो आप लोगों को भी दिमाग है, आप लोग भी सोचते हैं ना। तो आप लोग ऐसे एक डॉक्टर बोला आपको सर्जरी के बाद भी वो ठीक नहीं होगा, हाँ जी,
तो वो भी गारंटी नहीं है, फिर भी आपको फिजियोथेरेपी करना है, उस टाइम भी गारंटी नहीं है वो ठीक होगा नहीं होगा। तो ये सारी सुनने के टाइम आपको कंफ्यूज हो गया। मैं बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी, क्योंकि एक तो मुझे पेन ने बिल्कुल ब्लैंक कर रखा था। मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा भयंकर पेन था कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, हम ऐसे करते हैं, ऑपरेशन तो लास्ट है हमारे पास। तो हम हाँ जी। फिर उन्होंने कहा नहीं, एक बार पतंजलि चल के देखते हैं, आयुर्वेद की तरफ चलते हैं कि शायद वहाँ हमें कोई रास्ता मिल जाए। फिर हमने वहाँ जाकर हरिद्वार में पतंजलि के वहाँ जाकर हमने डॉक्टर से बात की। उन्होंने कहा कि नहीं, ऑपरेशन तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसकी, और हम इसको ऐसे ही खोल देंगे और आप आके एडमिट हो जाओ और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैंने कहा ठीक है। हम एक मतलब वो कहते हैं ना, अंधेरे कमरे में एक किरण नजर आई। तो फिर हम, मेरे हस्बैंड मुझे वहाँ 5 उस टाइम आपको कितना दर्द था उसे? आपको 5 दिन एडमिट करा दिया? हाँ नहीं, एडमिट मतलब पतंजलि। वहाँ रूम्स थे, हाँ। तो हमने रूम लिए वहाँ पर, मैं 5 दिन के लिए, और मैं रही वहाँ पर अपनी सिस्टर के साथ। इतनी सारी चीजें मुझे पता नहीं था। मैम ने लास्ट टाइम मुझे बताया था, अभी भी पतंजलि के बारे में नया चीज है पता नहीं। मैं अपनी सिस्टर के साथ वहाँ 5 दिन के लिए रही। फिर उन्होंने मुझे ना सुबह शाम का ट्रीटमेंट दिया कि मॉर्निंग में पंचकर्मा का थेरेपी दी। उसमें ऑयल वगैरह का सारा कुछ हॉट थी चीज़ें वो, तो और फिजियोथेरेपी का दिया उन्होंने। लेकिन पंचकर्मा में क्या है कि वो कहते हैं या तो 5 दिन या 7 दिन के लिए हो सकता है, फिर 2 या 3 महीने बाद होगा। और जो डॉक्टर थे उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी। उन मेडिसिन से मुझे लूज मोशन हो गए, पेट में इतना बहुत ही दर्द रहने लगा। मतलब एक तो हाथ में दर्द, ऊपर से पेट में भी इतना बुरा हाल था कि मैं क्या कहूँ, किससे क्या कहूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं कमज़ोर पड़ गई तो मेरे जो साथ में है वो भी कमज़ोर पड़ जाएंगे। फिर मैंने वो सब 5 दिन कराया, फिजियोथेरेपी भी, पंचकर्मा भी रेगुलर, और योगा भी किया मैंने जो उन्होंने बताया। लेकिन सर मुझे कुछ आराम नहीं आया, पेन एज इट इज़ मुझे एज इट इज़ बना रहा। सब ने मुझे यही कहा कि पेन तो आपका एंड मोमेंट होने का कोई गारंटी नहीं ले रखा, कोई भी गारंटी नहीं लिया आपको? कोई नहीं लिया। और कह रहे थे पेन तो ऐसे ही सहन करना पड़ेगा आपको। ओ इतनी सारी डेवलप, हम बोल रहे हैं हमारा एजुकेटेड लोग हैं, इतनी सारी डॉक्टर्स है बोल रहे हैं आपको ठीक ही नहीं होगा, सहन करना पड़ेगा। पेन तो आपको सहन करना ही पड़ेगा हर कीमत पर। फिर उन्होंने कहा कि पंचकर्मा तो हो गया, आप फिजियोथेरेपी आप कंटिन्यू रख सकते हैं। उधर भी आई मीन पतंजलि में भी आपको बोला फिजियोथेरेपी करना? हाँ जी, मतलब दिल्ली जाकर आप फिजियोथेरेपी कंटिन्यू करना। ओके। फिर हम दिल्ली से वहाँ से आ गए दिल्ली में। फिर हमने नेक्स्ट डे से फिजियोथेरेपी का सेंटर ढूंढना शुरू करा। एक जगह हम गए, तकरीबन यहाँ पर दिल्ली में भी पतंजलि वालों के हैं कई सेंटर। तो मैं अंदर से ना, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था उनकी बातों पर, क्योंकि मैं फिजियोथेरेपी ऑलरेडी 2 बार ले चुकी थी। और उनसे उस फिजियोथेरेपी से तो बिल्कुल 0% मुझे आराम था, 0% कुछ नहीं हो रहा था। फिर हम कटकड़ुमा में एक और है, कोलकाता करके कुछ नाम है, केरला का, वहाँ भी गए हम। फिर उन्होंने डॉक्टर से हमने बात, आयुर्वेदिक सेंटर? हाँ जी, आयुर्वेदिक सेंटर। हमने डॉक्टर से बात की, तो वो HOD थे वहाँ के शायद ना, तो उन्होंने कहा कि पतंजलि वाले कर चुके हैं पंचकर्म। कोटक है, कोटक आयुर्वेदशाला उस कदमा में है, ठीक है? हाँ जी, कटकड़ुमा में है। वहाँ के डॉक्टर से मैंने अपॉइंटमेंट लिया, उनसे बात की कि मैंने ऐसे अभी मैं पतंजलि होकर आई हूँ 2 दिन पहले ही, और उन्होंने मुझे फिजियोथेरेपी कंटिन्यू करने के लिए बोला है। पंचकर्मा मेरा हो चुका है। उन्होंने कहा ठीक है, तो पंचकर्मा तो आपको 2 महीने बाद ही होगा, अब तो हो नहीं सकता। तो मैंने मेडिसिन दिखाई जो डॉक्टर ने दी थी, तो उन्होंने कहा ठीक है ये मेडिसिन चलने दीजिए। 2 मेडिसिन उन्होंने भी ऐड कर दी उसमें। मैंने 2 दिन खाई घर पे आकर। ठीक है, फिर उधर का हो गया कुछ ट्रीटमेंट? नहीं हुआ कुछ भी। और पेट में इतना भयंकर, मतलब ऐसा हो गया जैसे
मतलब इतना बुरा हाल, एक तो मेरे हाथ में दर्द, ऊपर से पेट का भी बुरा हाल हो गया। फिर मैं रोने लगी, क्योंकि मुझसे ना सहन ही नहीं हो रहा था सर। पेन मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया था, पेट में भी, फिर हाथ में भी। फिर मैंने अपने भैया को बोला, वो भी डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, तो उनसे बोला कि भाई मुझसे अब पेन सहन नहीं हो रहा, मेरा ऑपरेशन करा दो आप। फिर मैंने इनसे भी बोला, इनसे भी नहीं, अब मेरी हालत देखी जा रही थी कि बहुत ज़्यादा परेशान है, रो ही रही है। तो फिर मेरे ब्रदर हैं एक और जो फार्मासिस्ट है, तो उन्होंने कहा, उन्हें पता चला कि हम ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, ऑपरेशन कराना है। लेकिन एक बार ना मेरी बात मान के ना, एक टैगोर गार्डन में डॉक्टर है, वहाँ ज़्यादा आप मेरे कहने से चले जाओ, क्योंकि उनकी शॉप पर ना एक पेशेंट आता था जो दिन में 3 बार होम रन लगवाता था। उस ओवरऑल पेन किलर Painkiller injection, हाँ, और उसको तब भी आराम नहीं आता था। हाँ और कुछ टाइम से मेरे भैया नोटिस कर रहे थे कि वो होम रन लेने ही नहीं आए। तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई क्या